बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास है कि प्रूव दैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 8 इज इक्वल टू -1। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को -1 की इक्वल प्रूव करना। तो आइए बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम सबसे पहले इसकी लेंगे जी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब बेटा सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है उसमें ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इसकी वैल्यू ये होती है, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ये वैल्यू होती है। अब देखें इस क्वेश्चन में इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें यहाँ पे आयोटा है और स्क्वायर रूट 3 के साथ आयोटा होना चाहिए, यहाँ पे आयोटा नहीं है, यहाँ पे -1 होना चाहिए। इसी तरह जो सेकंड टर्म है उसमें भी इसी तरह है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, लेकिन ये सारा काम जो है हम इस पावर 8 के अंदर करेंगे। सेम जो सेकंड टर्म है उसमें भी हम इसी तरह करेंगे, चूँकि हमने जो इसके साथ जो भी काम करना है वो पावर के अंदर करना है। तो हम इस तरह करेंगे कि ये आयोटा जो है नेक्स्ट स्टेप में इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई के आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे स्क्वायर रूट ये वहाँ पे आयोटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3। सेम जो है वो प्रोसीजर इस सेकंड टर्म के साथ भी होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे बन गया आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा और होल पावर 8। इधर भी इसी तरह। अब देखिए बेटा आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा और ये बन जाएगा होल पावर 8 प्लस। अब इसका भी इस तरह -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा और होल पावर बन जाएगी इसकी 8। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो मैंने आपको वैल्यूज़ लिख के बताई हैं कि ये ओमेगा की वैल्यू और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जिसमें दोनों माइनस आती हैं, तो नीचे वाला जो आयोटा है अगर इसको हम साइड पे रखें तो यानी हम इस तरह कर सकते हैं इसको अरेंज कि 1 ओवर आयोटा अलग से और ये जो है ये वाला सारा -1 और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और होल पावर इसकी जो है ना, चलें अभी फ़िलहाल जो है ना पावर 8 ही रहने देते हैं सारे की। इसका भी उसी तरह ये आ जाएगा -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और 1 ओवर आयोटा जो है यहाँ पे आ जाएगा और होल पावर 8। ये बेटा अब हम इस तरह करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। कि यहाँ पे 1 ओवर आयोटा और ये आ जाएगा जी ओमेगा की इक्वल और इस सारे की पावर जो है वो हमारे पास है जी 8 प्लस 1 ओवर आयोटा और ये आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर क्या बन जाएगी 8। क्लियर है बेटा? मैं नेक्स्ट थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, अजान हो रही है तो इसको मैं जो है ना वो म्यूट पे लगा देता हूँ। अब देखिए बेटा यहाँ पे 1 ओवर आयोटा और यहाँ पे ओमेगा और होल पावर 8 है, इसकी भी इसी तरह यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि 1 ओवर आयोटा की पावर 8 जो है वो अलग से ले लेंगे और ओमेगा की पावर जो है 8 वो अलग से लेंगे। इसी तरह इस स्टेप में भी आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे 8 और ये 2 ये 16 होगी नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैंने आयोटा की पावर 8 अलग से ले ली, क्योंकि 1 की पावर 8 लें तो 1 ही आना है। तो यहाँ पे जी ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको लिखना चाहता हूँ ओमेगा पावर 3 की फॉर्म में, मतलब नेक्स्ट स्टेप में जो है ओमेगा पावर 3 और इसका होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ओमेगा पावर 3 आपको पता है कि वो किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। इसमें भी इस तरह किया कि ओमेगा पावर 16 को मैं लिखा ओमेगा डॉट ओमेगा पावर 15 और 15 को लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 5। अब यहाँ पे देखें बेटा यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, ये जो है सारे 1 हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हम जानते हैं
कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो हमारे पास 0 की इक्वल होता है। तो हम यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये -1 की इक्वल आएगी। -1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 7, वो है एवेल्यूएट। समेशन दिया गया है यहाँ पे, ये k इज इक्वल टू 0 to 5 और ओमेगा पावर 2k वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे ये गिवन है, इसको हम बेटा सॉल्व करते हैं। जी बेटा ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। देखिए बेटा ये समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। देखें ये k इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 और ये 5 तक जा रहा है, यानी हम इसको इस तरह ये कह सकते हैं कि समेशन k इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 5 है और ओमेगा पावर 2k। अब देखिए बेटा हमने इसको वेरिएशन देनी है, यानी k जो है हमने 0 से स्टार्ट करना है। ओमेगा पावर 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 3, ठीक है, और प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 5, यानी हमने 0 से लेकर कहाँ तक जाना था 5 तक। ठीक है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन दे के बेटा आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वो तो खान साहब ने भी कहा था कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन देख के और ये भाई क्या भला आ गई, आप घबरा जाएंगे, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। बेटा इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, आपने घबराना नहीं है। ओमेगा पावर जो है यहाँ पे 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, प्लस ओमेगा पावर ये 2 इंटू 1 है तो 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, और ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा पावर 4 2 8 और ओमेगा पावर क्या आ जाएगा 10। अब बेटा आपने जो है ना घबराना इस बात से नहीं है कि आप जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी उसने वजाहत कर दी कि ओमेगा जो है ये एक इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ओमेगा पावर 0 तो ये 1 की इक्वल होगा, क्योंकि समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कोई भी चीज़ हो, x हो, y हो, 10 हो, 1000 हो, उसकी पावर आप 0 ले लें तो वो किसकी इक्वल होता है 1 होता है। तो ये हमारे पास 1 आ गया। ओमेगा स्क्वायर को आप जानते हैं, ये तो उसी तरह आ जाएगा, और ओमेगा पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा पावर 3 और ओमेगा पावर 3 और इसकी पावर 2 ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा पावर 3 और होल पावर जो 2 ले लेंगे, और आगे बच गया जी ओमेगा पावर 10, इसको आप ओमेगा डॉट ओमेगा पावर 3 और होल पावर 3 3 3 9 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आ गया जी ओमेगा डॉट 1 आ जाएगा ओमेगा पावर 3 की जगह पे, यहाँ पे 1 और इसका स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और 1 और इसका स्क्वायर, और ये जो है ओमेगा इंटू 1 और इसकी पावर 3 आ जाएगी। अब बेटा अरेंज करके लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा आ जाएगा। अब थोड़ा सा तरतीब से लिखते हैं, इन तीनों को इकट्ठा लिख लें 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इनको भी तीनों को 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक इसको ब्रैकेट में बंद कर दें ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए कि ये क्या भला है। बेटा देखें हमने पढ़ा था कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, इक्वल टू 0, ये आ गया इसका आंसर। आई होप बेटा आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आएगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये जो पढ़ा ना क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 5वां भी, 6ठा, 7वां, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये वाले टॉपिक जो हैं, ये वाले क्वेश्चन जो हैं कवर कर लेंगे। आपने बेटा अच्छे से तैयार करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।